आजकल सभी का खान-पीन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बहुत ज़्यादा जलन होना, छाती में जलन होना, पेट में जलन होना, ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसिडिटी क्या होती है और कैसे आप इसको नेचुरली ठीक कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में ये दिक्कत है, तो आप इसको आयुर्वेद की मदद से बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अग्रवाल्स तुलसी आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी को आयुर्वेद में अम्ल पित्त कहा गया है। आम भाषा में भी जब हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई तो बहुत ज्यादा पित्त बन गई है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा पेट में पित्त बन रहा है, जिसकी वजह से वो शरीर से बाहर आ रहा है या उसी की वजह से उल्टी आने का मन करता है। अब ये बनता क्यों है? अम्ल पित्त या एसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जब आप कोई भी खाना खाते हैं और वो खाना बहुत ज्यादा अगर खट्टा है, बहुत ज्यादा तेल वाला है या बहुत हेवी मील लेते हैं, तो उसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। जब डाइजेशन नहीं होता, वो शरीर के अंदर वो रखा रहता है और जब डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है, तो धीरे धीरे आपके अंदर का जो एसिड होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी को हम अम्ल पित्त कहते हैं। इसके कई सारे कारण हैं होने के। जैसे अगर हम खाने की बात करें, अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, लाल मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च ज्यादा खा रहे हैं, खट्टी तली हुई चीजें खा रहे हैं, हेवी मील ले रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड लोग खाने लगे हैं, तो इसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। क्योंकि ये प्रॉपरली कुक्ड मील नहीं होते। कहीं इसमें कच्चे तरीके से खाना बनाया जाता है, कहीं गलत तरीके से इसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है, मिर्च मसाले इसमें अच्छे नहीं यूज किए जाते। और जब आप इसको खाते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे ठंडा गर्म आप एक साथ खा रहे हैं, नमक और मीठा एक साथ खा रहे हैं, दूध के साथ नमक वाली चीजें खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो कंबाइन होके आपके शरीर में इसको पित्त को डिस्टर्ब करता है। जब हमने ये खाना खाया, खाना खाने के बाद वो हमारे पित्त को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आम बनना शुरू होता है, जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं। शरीर में जितने टॉक्सिन बनते रहते हैं, धीरे धीरे शरीर की बीमारियां भी उतनी उत्पन्न होने लगती है। आयुर्वेद में हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम जितनी भी डिजीजेज होती हैं, वो हमारी अग्नि डिस्टर्ब होने की वजह से होते हैं। अग्नि क्या है? जो हमारे खाने को पचाती है। तो अगर हमारी अग्नि डिस्टर्ब होती है, तो हमारे शरीर में बीमारियां बनने लगती है और सभी का कारण हमारे पेट से ही बताया गया है। अब इसको अगर हमें ठीक करना है, तो हमें पहले इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो हम गलत तरीके से खाना खाते हैं। कुछ आदतें हमारी ऐसे हैं जो हम खाना तो प्रॉपर खा रहे हैं, पर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ऑफिस से आने के बाद खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद नहाते हैं, या सुबह नाश्ता करने के बाद नहाने जाते हैं। तो ये तरीका भी बहुत गलत है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है ताकि वो खाने को अच्छे से पचा सके। बट अगर खाना नहीं पचता है, आप उसके बाद नहा लेते हैं, तो टेम्परेचर डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारी अग्नि शांत हो जाती है। हमारी अग्नि उतने अच्छे से काम नहीं करती जितने अच्छे से उसको खाना पचाने के लिए चाहिए। तो इसकी वजह से हमारा डाइजेशन वीक होता है, उसकी वजह से कब्ज बढ़ने लगता है। अब अगर एसिडिटी ज्यादा है, तो अगर आप खाना एक अभी खाया है, उसके बाद आपने फिर थोड़ा सा थोड़ी देर बाद दोबारा खा लिया, ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी आपने लंच किया, थोड़ी देर बाद कोई समोसे पकौड़े कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खा ली, तो इसकी वजह से भी होता है। इसको आयुर्वेद में अजीर्ण कहते हैं। एक खाना पहले का पचा नहीं, अगर आप दोबारा कुछ खा लेंगे तो उससे भी शरीर में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आपकी अग्नि को आप जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा दिक्कत होगी। कई लोगों की आदत होती है ओवर ईटिंग करने की, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या अपनी क्षमता से ज्यादा खाते हैं, तो वो चीज भी बहुत गलत है। तो अगर आप ऐसे ओवर ईटिंग करते हैं, तो भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा आम बनता है, बहुत ज्यादा दोष बनते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और बीमारियां बनना शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, किसी भी तरीके का कोई एडिक्शन है, तो वो भी आपके शरीर के दोषों को डिस्टर्ब करता है। जब दोष डिस्टर्ब होते हैं, तो बीमारी बनना शुरू हो जाती है। ये कारण होते हैं कई सारे अम्ल पित्त बनने के, एसिडिटी बनने के। आपको सिंपल सी चीज क्या करनी है? सबसे पहले तो आपको अपना रूटीन सुधारना है। अगर आप लेट नाइट सोते हैं या आपका नाइट जॉब है, नाइट शिफ्ट रहती है, तो भी आपका पेट डिस्टर्ब होना शुरू होता है। इसकी वजह से होगा क्या? हर समय छाती में जलन रहना, पेट में दर्द रहना, गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, उल्टी आने का मन करना, खाने में स्वाद ना आना, या हर समय मुंह में छाले रहना, ये सारी दिक्कतें आती हैं एसिडिटी की वजह से। आयुर्वेद में अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी होता है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का मतलब जिन कारणों से ये बीमारी हो रही है, सबसे पहले आपको उसको हटाना चाहिए। तो जो भी आप खाना गलत खा रहे हैं, आपको सबसे पहले उसको हटाना चाहिए, और जो भी आदतें आपकी गलत है उसको आपको ठीक करना चाहिए। अपना लाइफस्टाइल को मैनेज करना चाहिए, लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली अच्छे से पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही आपको 1-2 ग्लास पानी पीना चाहिए, अच्छे से
जब भी पानी पिए सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, एकदम पानी नहीं पीना चाहिए, वो भी गलत होता है। तो अगर इस बीमारी को ठीक करना है तो सबसे जरूरी है निदान परिवर्जन, जो आयुर्वेद में बताया गया कि जो भी कारण है बीमारी होने के, जो आप खाना खा रहे हैं, जो गलत खाना खा रहे हैं या दूषित विष खा रहे हैं या फिर ऐसे खाना खा रहे हैं जिनको एक साथ कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए, आपको सबसे पहले उसको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसको आपको प्रॉपर करना चाहिए। सुबह टाइम से उठना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए, फिक्स होना चाहिए आपका टाइम। जब भी भूख लगे तभी खाना खाएं, ये भी जरूरी है। जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि पानी पीना है तो 5-6 लीटर आप पानी पी रहे हैं, वो भी गलत है। जितनी बार आप पानी पिए तो कोशिश करें सिप सिप करके पानी पिए, आराम से बैठ के पानी पीना चाहिए। आपको अपनी डाइट में डेली ऐसी चीजें ऐड करनी चाहिए जो बहुत ज्यादा हैवी ना हो और आपके शरीर को न्यूट्रिशन दे। अगर आप कोई भी ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो रात को भिगा के सुबह खाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कई लोग क्या करते हैं कि अगर उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और उनको पता है कि ये चीज करने से एसिडिटी ठीक हो जाती है तो उसको ही इलाज समझ लेते हैं और वो उसको ही लगातार करते रहते हैं। जैसे कई लोग कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध या भैंस का कच्चा दूध वो डायरेक्टली पी लेते हैं, ठंडा दूध पीते हैं, तो उससे एसिडिटी में बहुत आराम मिलता है। पर ये नहीं कि हर बार एसिडिटी है तो यही चीज कर रहे हैं, वो इलाज नहीं है। आपको सबसे पहले जो कारण है सबसे पहले उसको हटाना चाहिए। और अगर आप डेली डिपेंडेंट है कि आप डेली एक कैप्सूल डेली खाते हैं सुबह उठते ही, तो ये आदत नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं 10-15 साल से लगातार कैप्सूल खा रहे हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। अब आयुर्वेद में क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? पहला सॉल्यूशन ये है कि आप सुबह उठ के 2 ग्लास आप पानी पी सकते हैं। उसको आराम से सिप सिप करके पानी आपको पीना चाहिए। खाने के बाद कभी भी एकदम पानी ना पिए। खाने के एकदम बाद कभी भी आपको नहाना नहीं चाहिए। अपनी डाइट में खट्टी चीजें बहुत ज्यादा ऐड ना करें। रात को बहुत हैवी मील ना लें, दालें चावल ये रात को कोशिश करें ये चीजें ना लें। अगर आप ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, आपने किसी दिन हैवी मील खाया है, तो कोशिश करें उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी आपको पीना चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं अगर आप करते हैं तो आपका एसिडिटी में बैलेंस होता है। पहली चीज, अगर आप कुंजन कर सकते हैं। कुंजन में क्या होता है, आपको 5-6 ग्लास गर्म पानी जिसके अंदर हल्का सा सेंधा नमक डाल के आपको पीना है और उसको उल्टी करना है। तो ये चीज आपको हेल्प करता है एसिडिटी को कम करने में। तो पहले आप इसको स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत ज्यादा है तो आप 1-2 दिन लगातार कर सकते हैं, फिर इसको हफ्ते में 1 बार करें, फिर 15 दिन में 1 बार आप इसको कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा रहता है। दूसरा, आप सुबह उठते ही हल्के गुनगुने पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहता है। अगर आपको डेली एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो 1 गिलास पानी में या 1 बोतल पानी में अपने थोड़ा सा सौंफ डाल के आप रख सकते हैं। उस पानी को थोड़ा थोड़ा अगर आप पीते रहेंगे तो वो भी आपको मदद करता है एसिडिटी को बैलेंस करने में। उसके अलावा अगर आप मुलेठी लेते हैं, मुलेठी 1 चम्मच मुलेठी आप ले सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा एक मुलेठी का लेकर उसके अंदर थोड़ा सा अदरक मिला के अगर आप उसको लेते हैं तो वो भी आपको एसिडिटी में मदद कर सकता है। ये तरीके वो हैं कि अगर आपको ये लगातार प्रॉब्लम है तो आप इसको कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी बीमारी शांत हो सकती है। पर अगर आपको ये लगातार ही बीमारी बनी हुई है और बार बार आप इससे बहुत परेशान हैं, कई सालों से एसिडिटी का कैप्सूल खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको प्रॉपर आयुर्वेद ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या किसी भी अपने आसपास एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर अपना इलाज शुरू कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉपर सोल्यूशन हो सके। क्योंकि बीमारी को दबाना नहीं चाहिए। आयुर्वेद ये मानता है कि जब तक आप बीमारी को शरीर से निकालेंगे नहीं तब तक बीमारी जाएगी नहीं। तो आयुर्वेद जड़ पे काम करता है और बीमारी को बिल्कुल ठीक करता है। और ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिजीज के बारे में पता चलता रहे, अपने शरीर के बारे में पता चलता रहे और आप आयुर्वेद के बारे में जान सकें। थैंक यू।